VIT EEE 2024 के इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, VIT के स्कॉलरशिप के लिए कौन से बच्चे एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है VIT EEE 2024 एग्जामिनेशन का, VIT वेल्लोर का इस साल का कट ऑफ कितना जाने वाला है, क्या है प्लेसमेंट रिकॉर्ड ऑफ VIT यूनिवर्सिटी। अगर आपके भी ये सारे सवाल है तो बीटेक फंडास संस्थान का आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ VIT EEE 2024। हाय, आई एम रश्मि, मैं बीटेक IT ग्रेजुएट और मुझे 8 सालों से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। पर उससे पहले अगर आप वीडियो के ऊपर या चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडास संस्थान को। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं इस बेहद इन्फॉर्मेटिव वीडियो की। सबसे पहला सवाल, वाई VIT यानी VIT क्यों चुने। VIT यानी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कंसिस्टेंटली इंडिया में हाईएस्ट पैकेजेस दे रहा है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को। इंफ्रास्ट्रक्चर अमेजिंग, फैकल्टी अमेजिंग, नेटवर्क ऑफ स्टूडेंट्स अमेजिंग, रिसर्च प्रोग्राम अमेजिंग, कैंपसेस अमेजिंग, प्लेसमेंट रिकॉर्ड अमेजिंग। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि VIT आपको क्यों चूज करना है तो आपको हर एक वो रीजन VIT देता है जिससे आपको वहां पर इंजीनियरिंग करना चूज करना चाहिए 2024 में। अगर हम आज की डेट की बात करें तो VIT में 60 से ज्यादा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज रन हो रहे हैं, 30 से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज रन हो रहे हैं, 2 रिसर्च प्रोग्राम कंडक्ट हो रहे हैं। ना सिर्फ इसका अच्छा प्रेजेंस है इंडिया में, बट ये एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी है और इसका 440 तकरीबन यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप है ऑन अ ग्लोबल लेवल। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो आप अपनी 4 साल की इंजीनियरिंग 2 साल यहाँ पर यानी इंडिया में रहकर कंप्लीट कर सकते हैं और 2 साल किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में रहकर भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सम फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट VIT EEE 2024। तो VIT EEE 2024 एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कि एक CBT है और ये नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। अगर आप VIT EEE 2024 देते हैं तभी आप VIT के किसी भी कैंपस से इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। कोई और एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाता। यानी कि अगर आपके 10+2 के मार्क्स हो, हायर सेकेंडरी एजुकेशन के मार्क्स हो, आपका JEE मेन का एग्जामिनेशन का कोई स्कोर कार्ड हो या SAT का कोई एग्जामिनेशन का स्कोर कार्ड हो, वो यहाँ पर वैलिड नहीं होता है। यानी कि आपको VIT EEE 2024 देना मैंडेटरी है। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ VIT EEE 2024 की बात करें तो इसके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और स्टूडेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ VIT के ऊपर 30 मार्च 2024 से पहले तक। अगर हम एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो अभी कोई कंफर्म एग्जामिनेशन डेट नहीं आई है, टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट आई है और ये है 19 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में। एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है ये 3 मई 2024 को टेंटेटिवली डिक्लेयर होगा और उसके बाद ही काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट अगर इतना अच्छा है तो उसकी फीस भी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, तो क्या हमें कोई कंसेशन, कोई वेव ऑफ, कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो ये बहुत अच्छी बात है VIT की, यहाँ पर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है एंड इनफैक्ट 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है ऑन योर एकेडमिक फीस, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस एंड इनफैक्ट बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस। इसके लिए स्टूडेंट्स को एलिजिबल होना पड़ेगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर ये है कि आपकी क्यूमुलेटिव फैमिली सालाना इनकम 1.5 लाख रुपए से कम की होनी चाहिए, आप एक मेरिटियस स्टूडेंट होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट टॉपर होने चाहिए एंड आपका जो 12th जो आपने स्कूलिंग करी है वो किसी रूरल गवर्नमेंट स्कूल से की हुई होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस साल के एकेडमिक ईयर की VIT की जो मिनिमम फीस थी वो थी तकरीबन 1,75,000 और जो हॉस्टल फी थी ये करीब थी 60,000। तो यहाँ पर स्टूडेंट को 100% वेव ऑफ मिल सकता है अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं। अब हम बात करते हैं NRIF 2023 रैंकिंग ऑफ VIT। तो अगर हम ओवरऑल कैटेगरी की बात करें तो VIT का यूनिवर्सिटी का जो रैंक था ये था 17 और अगर हम यूनिवर्सिटी कैटेगरी की बात करें तो ये 8th रैंक के ऊपर था। इंजीनियरिंग कैटेगरी एंड रिसर्च कैटेगरी में इसका रैंक 11 था, विच इज अमेजिंग। अब हम बात करते हैं VIT के प्लेसमेंट की। तो जैसा हमने बताया कि कंसिस्टेंटली हाईएस्ट पैकेजेस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को दे रहा है VIT। तो इस साल के एकेडमिक ईयर में जो हाईएस्ट पैकेज लगा है ये 2 स्टूडेंट्स का लगा है और ये लगा है 1.02 करोड़ का। पिछले साल की अगर हम एकेडमिक ईयर की बात करें तो जो हाईएस्ट पैकेज गया था वो गया था 75 लाख का। इस साल बहुत सारी अमेजिंग कंपनियां ऑलरेडी अपने ऑफर जो है वो दे चुकी है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट हो गई, डीशा हो गई, फिडेलिटी हो गई, JP मॉर्गन चेज हो गई, मॉर्गन स्टैनली जैसी कंपनीज या एयरबीएनबी जैसी कंपनीज जो है वो ऑलरेडी अपने ऑफर्स दे चुकी है। ये तो हमने हाईएस्ट पैकेजेस की बात करी, बट ऑन एन एवरेज इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का जो पैकेज लगता है ये लगता है 9 LPA का।
वीआईटी के सेंटर्स की हम बात करते हैं तो 55 से ज्यादा कंट्रीज, 1.67 लाख से ज्यादा का एल्यूमिनाई नेटवर्क एंड करंटली स्टूडेंट 67,000 प्लस। ये अमेजिंग नेटवर्क मिलता है अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं वीआईटी से। वीआईटी के अगर हम सेंटर्स की बात करें तो वीआईटी वेल्लोर, वीआईटी चेन्नई, वीआईटी एपी एंड वीआईटी भोपाल, ये 4 सेंटर्स आपको मिल जाएंगे जहां से आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। स्टूडेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि कट ऑफ क्या रहने वाला है अलग अलग सेंटर्स का, अलग अलग कॉलेजेस का, अलग अलग ब्रांचेस का एंड ब्रांच के स्पेशलाइजेशन का। तो ये टोटली डिपेंड करता है जब आप एग्जामिनेशन दे लेते हैं, रिजल्ट्स आउट हो जाते हैं और काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो अभी से हम कट ऑफ किसी भी सेंटर का डिसाइड नहीं कर सकते हैं और ये जो डिसीजन है ये टोटली कॉलेज के अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर हम वीआईटी वेल्लोर एंड वीआईटी चेन्नई की बात करें तो जो टॉप 1 लाख स्टूडेंट्स होते हैं उनके चांसेस ज्यादा होते हैं कि उन्हें ये 2 सेंटर्स मिल सकें। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इंडियन नेशनल्स एंड फॉरेन नेशनल्स, एनआरआईज दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं वीआईटी ट्रिपल ई 2024 के लिए। इसके लिए आपको 10+2 पास आउट कर ली होनी चाहिए या आप अपीयर करने वाले होने चाहिए 2024 में। आपकी जो मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स है इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और मैथ्स ये 60% होने चाहिए। अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो स्टूडेंट्स की यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2002 या उसके बाद की होनी चाहिए। अब हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करते हो तो यहाँ पर स्टूडेंट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड दे सकते हैं या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में 35 क्वेश्चंस ईच होंगे, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स में 40 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश के आपको 5 क्वेश्चंस आते हैं और एप्टीट्यूड के आपको 10 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए +1 मार्क्स अलॉट किया जाता है और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर स्टूडेंट्स ने 10+2 किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से तो वो इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच को ऑप्ट कर सकते हैं। बट अगर स्टूडेंट्स ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लिया हुआ है तो स्टूडेंट्स सिर्फ कुछ ही ब्रांचेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें इंक्लूडेड है बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, बायो इंजीनियरिंग एंड हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स। फाइनली स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरीके से किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को रजिस्टर करना होगा, उसके बाद लॉग इन करके उन्हें सारे एप्लीकेशन की डिटेल को फिल करना है। एप्लीकेशन फी जो है वो है 1350 रुपए, तो ये भी आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है। जब आप ये सारी डिटेल्स भर लेते हैं तो आपको अपना फोटो और सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना है एंड फाइनली आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो जनरेट हो जाएगा जिसे आप डाउनलोड करके फॉर फर्दर रेफरेंस रख सकते हैं। सो आई होप बच्चों आपको वीआईटी ट्रिपल ई 2024 के एप्लीकेशन प्रोसेस की सारी जानकारी मिल गई होगी। इनफैक्ट वीआईटी से रिलेटेड जो भी जानकारी आप चाह रहे थे वो भी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। आपके जो भी डाउट्स हैं अभी भी वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं। जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फर्नाज बाय सनस्टोन को। अंटिल नेक्स्ट टाइम, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।